मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो कि जुड़ा हुआ है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या हो रहा है वो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। असल में इन दिनों भारत के विपक्ष में, या यूं कहिए कि भारत के विरोधी जो लोग हैं, वो इन दिनों दुनिया में जहां जहां मौका देख रहे हैं भारत विरोधी प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे फिर वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, या फिर वो कनाडा हो। कनाडा वाला मामला मैंने कुछ दिनों पहले आपसे डिस्कस भी किया था। मामला था कि कनाडा के अंदर जो खालिस्तान समर्थक लोग हैं, सिख फॉर जस्टिस के बैनर तले, सिख फॉर जस्टिस किसान आंदोलनों में भी जिसका नाम आया था, सिख फॉर जस्टिस वो संगठन है जो कनाडा के अंदर रेफरेंडम आयोजित करवाता है एक अलग देश खालिस्तान की मांग को लेकर के। अमेरिका में ऑलरेडी रजिस्टर्ड ये संगठन है। ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में इसने अपने द्वारा रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह, किस बात के लिए? लोगों के बीच में यह जागरूकता फैलाने के लिए कि हिंदुस्तान के अंदर एक खालिस्तान नाम से नया देश होना चाहिए, जो कि खालिस्तान समर्थकों का अर्थ है खालसा के समर्थकों का होना चाहिए, खालसा समर्थक लोगों का, यानी एक प्रकार से सरदारों का, सिखों का एक अलग देश होना चाहिए। और इसकी मांग को लेकर यह अलग अलग देशों के अंदर जनमत संग्रह कराते हुए फिर रहा है। और होता यह है कि जब जहां पर यह जाता है वहां पर अपने द्वारा जिस प्रकार की अभिव्यक्ति देता है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और लोगों में यह क्यूरोसिटी बनती है कि यार इंडिया का ऐसा कौन सा मुद्दा है जो कि बाहर निकल कर आ रहा है, दुनिया में चर्चा में आ रहा है, भारत का कौन सा मामला आ गया। तो वो मामला जैसे ही बाहर आता है तो फिर यह बात आती है कि भाई इंडिया के अंदर कुछ अच्छा नहीं चल रहा होगा, शायद ये लोग इसीलिए बाहर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वही अब ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। ऑस्ट्रेलिया में क्लैश इन मेलबोर्न एज प्रो खालिस्तान ग्रुप ऑर्गेनाइजेस रेफरेंडम ऑन सेपरेट पंजाब, पंजाबियों का पंजाब, सेपरेट पंजाब। खालिस्तान सपोर्टर क्लैश विद इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया टू हेल्ड। आपको मालूम होगा भारत के अंदर 1984 से लेकर 1995 के बीच में खालिस्तान समर्थक लोगों का जबरदस्त आंदोलन चला था। यानी कि पंजाब के अंदर इतना ज्यादा एक्सट्रीमिज्म पनप चुका था, एक तरह से आतंकवादी घटनाएं भयंकर तरीके से फैल गई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे काफी सारे ऑपरेशंस करके उस उग्रवाद को या उस आतंकवाद को, जो कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित था, आप ऐसे समझिए कि जो लोग खालिस्तान का समर्थन करते थे उन्हें पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई बेनजीर भुट्टो समर्थन देती थी कि मैं तुम्हारे नए देश के लिए तुम्हारे साथ हूं। क्यों? क्योंकि 1971 में भारत ने बांग्लादेश को अलग किया था, तो उसी की तर्ज पर यह समझते थे कि जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर पहले मुक्ति वाहिनी सेना होती थी जिसको भारत का समर्थन था, बिल्कुल वैसे ही इंडिया के अंदर से एक नया देश निकालना है और उस नए देश का नाम खालिस्तान होगा। और खालिस्तान समर्थकों को जो पाकिस्तान है वो खुलेआम समर्थन दिया करता था। लेकिन उस समय की जो प्रधानमंत्री थी हमारी इंदिरा गांधी जी, उनके द्वारा काफी सतर्कता से और काफी स्ट्रिक्ट तरीके से इनसे निपटने की कोशिशें की गई थी, जिसके चलते उनका असैसिनेशन भी हुआ था। इसके साथ साथ उनके मर जाने के बाद भी, इंदिरा गांधी जी के स्वर्गवास होने के बाद भी, बाद में इस पूरे आंदोलन को निपटाने के लिए सरकार ने बहुत जबरदस्त तरीके से प्रयास किए और फाइनली लगभग 10 साल के लगातार प्रयास में पंजाब के अंदर से खालिस्तान की मांग और खालिस्तान समर्थकों को लगभग शांत कर दिया गया। लेकिन अब ये लोग चूंकि यहां से निकल करके दुनिया भर में बैठे हुए हैं, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये वहां जाकर के खालिस्तान का प्रोपेगेंडा चलाते हैं और इस तरीके से दुनिया के बीच में एक बहस का मुद्दा शुरू कर देते हैं कि यार क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पाकिस्तानी खालिस्तान सपोर्टर, आपने यहां देख लिया, ये तस्वीरें हैं कुछ। तो हुआ ये था कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न नामक जगह के ऊपर खालिस्तान समर्थक लोग जो हैं वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, यानी रेफरेंडम कर रहे थे, जनमत संग्रह की, देखो हम खालिस्तान चाहते हैं। तो वहां पर कुछ इंडियंस या इंडिया का जो झंडा लिए हुए लोग थे वो पहुंच गए कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि इंडिया के अंदर से कोई टुकड़ा करके नया देश बना लेंगे। तो इंडिया समर्थक लोग जब वहां पहुंचे तो खालिस्तान और इंडिया समर्थक लोगों के बीच झड़प हो गई। इसमें से खालिस्तान समर्थक लोग जो हैं वो भारत समर्थक लोगों के ऊपर टूट पड़े और उसकी तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही हैं। तो आप देख सकते हैं खालिस्तान सपोर्टर्स प्रो इंडिया क्राउड क्लैश इन मेलबोर्न। ठीक है, तो ये खबर कहां पर आ रही है? मेलबोर्न से निकलकर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व की तरफ एक हिस्सा है, यहां पर विक्टोरिया नामक राज्य के अंदर मेलबोर्न नामक जगह पे ऊपर
ये देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस प्रकार से यहां पर भारत का झंडा लिए हुए भारत प्रेमी भी थे और खालिस्तान को यानी कि भारत के अंदर से टुकड़े चाहत रखने वाले सेपरेटिस्ट लोगों के जो झंडे चाहने वाले थे वो थे। तो इन दोनों के बीच झड़प होती है और यहां पर ये खालिस्तान समर्थक लोग जो हैं वो भारत का झंडा लिए हुए लोगों के साथ में झगड़ने लगते हैं। तो ये चीज जो है ये बहुत जबरदस्त तरीके से यहां पर देखिए, आप यहां पर आप तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये खालिस्तान समर्थक लोग जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के अंदर, जो कि ये कहता है कि यहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, यहां पर पूरी तरह से स्वतंत्रता है, आजादी है, यहां पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का भाव है। आप यहां पर देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो लोग हैं ये भारत विरोधी हरकत यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलियाई पुलिस यहां पर खड़ी हुई है और ऑस्ट्रेलियाई पुलिस यहां पर खड़े होकर के इस मार्च को सक्सेसफुली आयोजित, अब देखिए होने को तो ये कुल मिलाकर के मुश्किल से जो प्रोटेस्टर्स हैं और जो भारत के समर्थक हैं इनकी संख्या मुश्किल से 200-250 होगी, लेकिन चर्चा पूरे वर्ल्ड में हो रही है कि जाने क्या हो गया है ना। तो ये असल मायना इनका यही है और ये पूरी तरह पाकिस्तान प्रायोजित होता है। पाकिस्तान प्रायोजित होने के भारत ने प्रमाण भी दिए हैं। ऐसा नहीं है कि जो सिख फॉर जस्टिस नामक संगठन है इसको भारत ने इंटरपोल की मदद से बैन कराने की भी मांग की है कि इसे रेड कॉर्नर नोटिस दिलवाइए, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम तो जनमत संग्रह की मांग लिए इधर उधर घूम रहे हैं, हम कौन सा आतंकवाद फैला रहे हैं, तो हमारी बात भी नहीं मानी गई है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए भारत समर्थक लोग जो हैं वो भारत के झंडों के साथ चल रहे हैं। तो ये जो सिख फॉर जस्टिस है ये मेलबर्न के फेडरेशन स्क्वायर नामक जो जगह है वहां पर जनमत संग्रह की मांग लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे और इस प्रकार से ये जो हैं ये भारत के जो झंडा लेकर शांतिपूर्वक तरीके से भारत की मांग करने वाले लोग थे उन पर आक्रमणकारी तरीके से पनप गए। इस बात का भारत ने जबरदस्त तरीके से विरोध किया है। असल में ये जो खालिस्तान समर्थक लोग हैं ये भारत के जो वहां मंदिर हैं या फिर भारतीय समुदाय के जो वहां मंदिर हैं उन पर भी एंटी इंडिया कमेंट्स लिख रहे हैं, एंटी मोदी कमेंट्स लिख रहे हैं, हिंदू विरोधी कमेंट्स लिख रहे हैं। खालिस्तान रेफरेंडम इंडिया कंडेम वेंडलिज्म इन मेलबोर्न से टुक अप इशू विद ऑस्ट्रेलिया, और भारत ने इस मुद्दे को ऑस्ट्रेलिया के साथ उठाकर कहा है कि भाई इस मामले की जांच करवाइए और उन लोगों को पनिश करिए जो इस प्रकार की घटना के पीछे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इनका आप कमेंट, जो असिस्टेंट मिनिस्टर हैं इनके फॉरेन मिनिस्टर के, उन्होंने कहा कि भाई हमने इस घटना को देखा है, इन ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रदर्शन का अधिकार है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का, सहमति इकट्ठा होने का अधिकार है, लेकिन वेंडलिज्म का, गुंडागिर्दी का कोई भी अधिकार नहीं है। अब लोगों को इस प्रकार से पुलिस जो है जिसने भी इसके लिए मतलब जो भी इसके पीछे जिम्मेदार थे उन पर कार्रवाइयां करेगी। अब इसके पीछे एक कहानी और निकल के आ रही है और वो क्या है, असल में ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग पहुंचे हुए हैं जिनको जो वीज़ा मिला था यानी कि वहाँ रह के काम करने की या फिर वहाँ पे रह के पढ़ाई करने का जो वीज़ा मिला था वो कुछ निश्चित समय के लिए मिला था। अब वो वहाँ पर अपनी निश्चित सीमा से ज़्यादा समय के लिए स्टे कर गए, यानी ओवर स्टे कर गए। ओवर स्टे किए हुए लोगों को ये खालिस्तान समर्थक लोग जो हैं ये आश्वासन दे रहे हैं कि हम तुम्हें यहाँ पर नागरिकता दिलवा देंगे, और उस नागरिकता की चाहत में ये लोग प्रदर्शनकारी बनकर के आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पाकिस्तानी अखबार लिखता है कि 60,000 ऑस्ट्रेलियन सिख डिफाई मोदी इन वोट फॉर खालिस्तान रेफरेंडम। आप सोच सकते हैं कि यहां पर कितना दिखाया जा रहा है, 60,000 ऑस्ट्रेलियन सिख्स, कि भाई इतने सारे जो लोग हैं वो मोदी की खिलाफत कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कुल 200 लोग तो भीड़ के अंदर दिखाई नहीं दिए थे। ठीक है, ऐसे ही आपको यदि याद हो तो 4 महीने पहले मैंने ये खबर की थी कि कनाडा में भारत विरोधी हरकतें, और उसके लिए मैंने आपको तस्वीरें यहां पर दिखाई थी। उसमें भी मैंने बताया था, जिस व्यक्ति का नाम आया था वो सिख फॉर जस्टिस का पन्नू था, जिसने कि ये कहा था कि खालिस्तान का रेफरेंडम वो करवाएगा, और खालिस्तान के रेफरेंडम के नाम पर सिख फॉर जस्टिस का जो पन्नू है इसने खालिस्तान का रेफरेंडम कराने की बात की थी। तो ये जो आप चीज यहां पर देख रहे हैं ये मैं आपके साथ यहां पर साझा कर रहा हूं जो आपके सामने है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं सिख फॉर जस्टिस का गुरप्रीत सिंह पन्नू है, और इसी को मतलब भारत भी डिमांड करता है कि इसके ऊपर बैन लगाया जाए। ये लोग खालसे की सरजमीन के नाम से खालिस्तान की मांग करते हैं। ये खालिस्तान का पूरा की पूरा एरिया दिखाया जा रहा है, यानी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इन सबको मिलाकर के ये एक अलग देश बनाना चाहता है। ऑपरेशन ब्लैक थंडर और ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 चला करके ऐसी कार्रवाइयों को पहले रोका गया था। हमने ऑलरेडी इस पर भी एक सेशन किया हुआ है। भारत के जो मंदिर वहां बने हुए हैं, हिंदू टेंपल्स जो बने हुए हैं, खालिस्तान समर्थक उन्हें भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ इस प्रकार से भिंडरवाला मार्टियर करके ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भिंडरवाला इनका वो आतंकी था जो पहले चाहता था खालिस्तान बनाना, और ये टोरंटो के अंदर भी इस प्रकार से कार्रवाइयां हुई थी, ब्रिटेन में भी ऐसी घटनाएं हुई थी जिन्हें आप यहां पर तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, तो खैर अब जो भी है, भारत सरकार के स्ट्रांग प्रोटेस्ट के बाद में यहां पर इसके खिलाफ कार्रवाई कराने की मांग चल रही है।
इंटरपोल का भारत को झटका मिला था मतलब लगभग 3 महीने पहले, जब पन्नू के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था। भारत फिर से प्रयास करेगा और इस प्रकार की गतिविधियों को कूटनीति के आधार पर रोकने की कोशिश करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।